नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन अब की बार वो सुर्खियों में अपने बयानों की वजह से नहीं, बल्कि कोरोना वैक्सीन की वजह से है। जी हां, अजय विश्नोई पहले ऐसे नेता बन गए हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। ये जानकारी खुद अजय विश्नोई ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने ये टीका लगवा लिया है। उनके पास एसएमएस आया था टीका लगवाने के लिए, तो वो गए और उन्होंने कोरोना का ये टीका लगवा लिया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर के लगातार जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कई राज्य ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बीच में टीका लगवा के कोरोना का अजय विश्नोई ने एक उदाहरण पेश कर दिया है। टीका लगवाने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप वो सुनिए। की तो कोई ज़रूरत है नहीं। जो सामान्य बुखार किसी को भी वैक्सीन को लगाने में होता है, किसी भी प्रकार की वैक्सीन लगाने में होता है, उसकी संभावना बनी रहती है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले मेरे बेटे को लगा था, जो डॉक्टर है, उसको बुखार हुआ था, मेरे को लगा नहीं हुआ। ये दोनों तरीके की संभावनाएं बनी हुई है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं। मुझको किस श्रेणी में लगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और आपने प्रश्न मेरे से क्यों पूछा, उसका एक बड़ा कारण यह है कि मैं एमएलए हूँ, तो एमएलए की हमारी आइडेंटिटी में मेरे अस्पताल के मालिक होने की आइडेंटिटी छुप गई। तो वो उस कारण से मुझको ऑफर हुआ है, एक कारण मैं समझ सकता हूँ। दूसरा एक कारण और भी हो सकता है, मेरी एज, और एज के साथ साथ में कोमार्बिड, क्योंकि मेरी 10 साल पहले बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। शायद उस श्रेणी में मुझको लिया गया हो। हम हर एक जगह राजनेताओं को रोल मॉडल के रूप में लेके चलते हैं, तो वैक्सीन के लिए हमको क्यों नहीं आगे आना चाहिए? यदि राजनेता दूसरे मामलों में मैं की बात करता है, तो फिर वैक्सीन लगाने के मामले में जिससे कि आम जनता का लाभ जुड़ा हुआ है, हित जुड़ा हुआ है, उसमें नेता के यदि देखा देखी दूसरे लोग लगाने तैयार हैं, तो नेताओं को आगे अवश्य आना चाहिए। तो सुना आपने अजय विश्नोई ने क्या कहा। उनका साफ तौर पे कहना था कि उनको क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी, उनके पास एसएमएस आया था, तो उनका नंबर होने के चलते वो अस्पताल में गए और उन्हें कोरोना का वैक्सीन लगा दिया गया। इसके साथ ही अजय विश्नोई ने यह भी कहा है कि सभी को कोरोना का वैक्सीन लगवानी चाहिए, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का जो टारगेट है, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश भी शुमार है। लेकिन इसके बावजूद जो लक्ष्य सरकार लेकर के चल रही थी पहले चरण में वैक्सीनेशन का, वो अब तक पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो हेल्थ वर्कर्स लगवाने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, और इसीलिए जितने लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य लेकर के चला जाता है, उतनी वैक्सीन लग नहीं पा रही है। 1200 सेंटर है मध्य प्रदेश में जहां पे ये वैक्सीन लग रही है। पहले ये सिर्फ 150 थे, इसे बढ़ा करके 450 किया गया और फिर इसे बढ़ा करके 1200 सेंटर तक कर दिया गया था। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश जो है फिलहाल वैक्सीनेशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तो शुमार है, लेकिन जो लक्ष्य लेके रखा गया है पहले चरण का, करीब 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का, क्या उसे समय पर पूरा कर पाती है या नहीं शिवराज सरकार।